हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। हम लाए हैं आप सभी के लिए इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी का जो अपना प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका फुल सोल्यूशन। हम सभी लोग मिलकर के आज इस पेपर को हल करेंगे। तो आप बस एक ही आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट पूर्वक है बहुत ज़्यादा कि आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़, जिससे कि मेरे दिल को भी थोड़ी खुशी प्राप्त हो और मैं आपके लिए और इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकूं। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग होता है। बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग होता है तो दोस्तों क्या होता है? कैरोला, कैलेक्स, बैट्रैक्स या एंड्रोकियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बैट्रैक्स, बैक्टर्स। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया गया है कि पुष्प कली में बाहर दलपुंज या पंखुड़ी की व्यवस्था कहलाती है, यानी पुष्प कली में बाहर दलपुंज या पंखुड़ी की व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बीजांड, पुष्प दल विन्यास, सयपत्री या फाइलोटैक्सी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट है, पुष्प दल विन्यास। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि एक उभयलिंगी पौधे हैं, यानी कि एक उभयलिंगी पौधा है। तो उभयलिंगी पौधा उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें नर तथा मादा दोनों एक ही पुष्प पर हों, नर तथा मादांग दोनों एक ही पुष्प पर हों, उस स्थिति को हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। ओके, तो उसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नर और मादा यौन अंग एक ही पौधे पर होते हैं, उसे हम उभयलिंगी पौधा कहते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं, यानी ट्रांसजेनिक पौधे कौन से होते हैं दोस्तों? ट्रांसजेनिक पौधे खेत में संसर्गण के बाद कृत्रिम माध्यम से उगाया गया, कृत्रिम माध्यम से दैहिक भ्रूण के द्वारा उत्पादित, या एक कोशिका में बाहरी डीएनए प्रवेश करके कोशिका भित्ति में तैयार किया गया, या कृत्रिम माध्यम से प्रोटोप्लाज्म संग्रह के बाद उत्पादित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है इसमें, कि एक कोशिका में बाहरी डीएनए प्रवेश करके और उस कोशिका से एक पौधे को पुनः उत्पन्न करना ट्रांसजेनिक कहलाता है। यानी कि एक पौधे में पहले हम लोग बाहरी डीएनए प्रवेश करेंगे तथा उसकी कोशिका से जो नया पौधा पुनः उत्पन्न होगा उसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? वो हमारा स्थित है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। ओके, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलते हैं कि सही क्रम चुने। सही क्रम दोस्तों क्या है? तो स्थूलपट, युग्मन, तनपट या परपरागित डिप्लोटिन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ राइट होगा, CVAED, यानी CBAE और डी। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि हमें दिया गया है कि सही क्रम चुने। इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सही क्रम चुने। तो इसका जो सही क्रम मतलब दिया गया है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं वर्ग, जाति, संघ, वंश, कुल, जाति। इनको एक तरीके से सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा जाएगा जो है कि जगत, उसके बाद में संघ आएगा, संघ के बाद वर्ग आएगा, वर्ग के बाद आएगा कुल, कुल के बाद होगा जो ऑप्शन नंबर ये डी दिया है यानी वंश, वंश के बाद में जाति। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा इसमें। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि हमें दिया गया है कि आलू, टमाटर और बैंगन किस परिवार से हैं। तो आलू, टमाटर, बैंगन जो है दोस्तों सोलेनेसी परिवार से हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि हर्बेरियम है, यानी हर्बेरियम है दोस्तों, हर्बेरियम है जो कि एक कागज़ की शीटों पर दबाए गए विभिन्न सूखे पत्तों के नमूने टैक्सोनॉमी अध्ययन के लिए संग्रहित किए जाते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी अध्ययन के लिए कागज़ के पत्तों के नीचे जो दबाए जाते हैं जिससे कि उनका कलर कहीं ना जाए, उनका रंग होता है वो कहीं ना जाए, उसके लिए जो हर्बेरियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। दिया है कि पैजेनेंसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी पैजेनेंसिस का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 है ए, डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए डार्विन के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि अरहर का वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों अरहर का वनस्पतिक नाम कजेनस कजान है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गांठदार जड़ें कुल किसकी विशेषता है, यानी गांठदार जड़ें किस कुल की विशेषता है? तो दोस्तों वो है फोएवेसी कुल की विशेषता है। ओके,
फेवेसी, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि होमो सैपियंस किस जीन से संबंधित है। तो दोस्तों वो है होमो से संबंधित। ओके, वो होमो से संबंधित है, होमो सैपियंस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेट है कि गेहूं का द्विनाम क्या है। तो गेहूं का जो दो नाम है वो क्या है दोस्तों, वो है टिटिकम अस्टिकम। ओके, और दो नाम पद्धति की खोज करता थे दोस्तों कैरोलस लिनियस। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जो है 15 की पोएसी परिवार किस पोएसी परिवार में फल होता है, यानी पोएसी परिवार में फल किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों वो होता है कैरियोप्सिस परिवार का। ओके, वो कैरियोप्सिस परिवार का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि तंबाकू है। तंबाकू क्या है दोस्तों, तंबाकू निकोटोन के फल, निकोटियाना के बीज, निकोटियाना के पत्ते या निकोटियाना की सूखी जड़ें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटियाना की सूखी जड़ें तंबाकू है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर समसूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलोलस गायब हो जाता है। किस अवस्था में गायब हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों वो दिया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। उसके चलते हैं 19 नंबर पर जो कि है कि ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों जल मंडल में, समताप मंडल में, स्थल मंडल में या क्षोभ मंडल में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि अदरक को माना जाता है, यानी अदरक को क्या माना जाता है, बल्ब, कंद, राइजोम या कार्न। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है राइजोम। अदरक को राइजोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डंठल वाली पत्तियां कहलाती हैं। दोस्तों डंठल वाली पत्तियां जो हैं वो समृद्ध पत्तियां कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है, यानी विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों, वो है रेफलेसिया। रेफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया है, यानी डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया दोस्तों, वो दिया है वाटसन व क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया है। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि डीएनए के मौजूद नाइट्रोजन बेस हैं, यानी कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं दोस्तों, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी दिया गया है कि चीनी, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये तो दोस्तों है नहीं। इसके नेक्स्ट है कि फास्फेट, थाइमिन, ग्वानिन या यूरेसिल। ये भी नहीं हो सकता। फास्फेट, एडमिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये भी दोस्तों नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ये होगा हमारा। ओके, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन ये डीएनए में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ऑप्शन डी हमारा राइट था। दोस्तों आप सभी लोग साथ ही साथ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते चलें। 26 दिया गया है कि नामकरण की द्विनाम प्रणाली का अर्थ है दोस्तों, नामकरण की द्विनाम प्रणाली का अर्थ क्या होता है, दो नाम, एक वैज्ञानिक तथा दूसरा आमतौर पर। ये ऑप्शन ए है हमारा। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि दो नाम, एक जीनस और एक दूसरी प्रजाति का। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि दो नाम, एक लैटिन और दूसरा ग्रीक। ऑप्शन डी दिया गया दोनों वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दो नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, एक जीनस का तथा दूसरा प्रजाति का। ओके, 26 का ऑप्शन बी राइट था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं कि मानव निर्मित अनाज है दोस्तों, मानव निर्मित अनाज है वो हम सभी लोग जानते हैं समथिंग समथिंग कि वो होते हैं ट्रिटिकल। ओके, गेहूँ इंटू रे। ओके, इसके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन है, यानी प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन क्या है दोस्तों, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि कंपोजिटी कुल के पुष्पक्रम के लक्षण हैं, यानी कंपोजिटी कुल के पुष्पक्रम के लक्षण है। तो दोस्तों क्या लक्षण है, मुंडा का कैपिटुलम, समजात, रेसिमोज या वर्टिसिलिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, वो ऑप्शन नंबर हमारा 29 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में क्वेश्चन नंबर 29 का है मुंडल या कैपिटुलम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, मुंडक और कैपिटुलम कंपोजिटी कुल के जो पुष्पक्रम लक्षण होते हैं मुंडक और कैपिटुलम। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि श्वसन होता है। तो दोस्तों श्वसन किस में होता है, श्वसन जो होता है हमारा
पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में। तो इसमें जो पीडीएफ हमारी है ये थोड़ी कट के है, जिससे कि इसका हमें करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मगर जो इसका होता है कि श्वसन होता है, तो दोस्तों श्वसन जो होता है पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में, यानी कि सभी सभी जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन 31 पर कि एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग हैं, यानी पुष्प के अंदर जो गैर आवश्यक अंग होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बाह्य दल तथा पंखुड़ी। बाह्य दल तथा पंखुड़ी वो अनावश्यक होते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर कि सच्चा भ्रूण किसके संलयन में परिणाम स्वरूप विकसित होता है, यानी कि सच्चा भ्रूण किसके संलयन में परिणाम स्वरूप विकसित होता है? तो दोस्तों वो जो विकसित होता है अंड कोशिकाओं और नर युग्मन के, अंड कोशिकाओं तथा नर युग्मन से विकसित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर कि परागकणों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? दोस्तों वो करते हैं सूक्ष्म विज्ञान के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो माइक्रोलॉजी होती है उसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। ओके, जो एंथोलॉजी होती है उसमें, सॉरी इसका हमें क्लियर अभी नहीं आ रहा है, पोमोलॉजी के अंदर कर देते हैं हम अपने जो फल विज्ञान होता है उसके, तथा पैलिनोलॉजी है उसके अंतर्गत हम परागकणों का अध्ययन करते हैं। ओके, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन करते हैं। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर कि जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है, यानी जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्तिकाग्र। ओके, वो वर्तिकाग्र कहलाता है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों साइटोसिन एक पादप हार्मोन है। ओके, साइटोसिन यहाँ 35 का ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है, यानी मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? तो दोस्तों किस पर स्थित? वो एक ही गुण पर है, ऑप्शन डी राइट है 36 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधे की संतान हुई। माता पिता दोनों जीनोटाइप क्या होंगे, यानी माता पिता के जीनोटाइप क्या होंगे? दोस्तों माता पिता के जीनोटाइप होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू टू स्मॉल टी। ओके, ये माता पिता के होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। इसके बाद चलते हैं 38 पे कि मेडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? वो होती है, दोस्तों इसका हमें करेक्ट आंसर नहीं बताया, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, हम लोग तब तक चलते हैं अपने 39 पे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लक्षण ने मेंडल को नहीं चुना। मेंडल ने किस लक्षण को नहीं चुना था? फली के आकार, फली का रंग, फली का स्थान, ये तीनों मेंडल ने चुने थे। तथा एक नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन डी, यानी फली का स्थान, सॉरी ये फली का स्थान ये तो मेंडल ने नहीं चुना था, मगर जो तीन लक्षण है फूल का स्थान, फली का रंग तथा फली का आकार, ये मेंडल ने चुने थे। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा राइट यहाँ पर, कि किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना, तो फली के स्थान को नहीं चुना था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर कि प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? वो प्रभावी लक्षण होते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे कि निम्नलिखित में से कौन एक टेस्ट क्लास है? तो ऑप्शन अभी हमें पीछे दिया गया था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे जो दिया गया है हमें कि मेंडल ने किसके आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम प्रतिपादन किया? दोस्तों किसके आधार पर किया? वो है डाई हाइब्रिड के क्रॉस के आधार पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 42 का हमारा, डाई हाइब्रिड के क्रॉस के आधार पर। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे कि मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में तीन वैज्ञानिकों ने की, यानी जो मेंडल ने कार्य किया था उसकी पुनः खोज तीन वैज्ञानिकों ने किस वर्ष की? तो दोस्तों वो की थी सन 1900 में। ओके, सन 1900 में पुनः उनके कार्यों की खोज की गई। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट है 43 का।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। यानी वंशागत का जो गुणसूत्र सिद्धांत है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया है वाटसन तथा बोरिक, सटन तथा बोब्रिक के द्वारा। 44 का ऑप्शन बी हमारा राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। दिया गया है कि एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे से बहुत करीब स्थित एक जीन में के साथ संचरित होते हैं और उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, वो उन्हें कहा जाता है संलग्न जीन। ऑप्शन सी राइट है 45 का। ओके, इसके बाद 46 देख लें कि मानव जनसंख्या ज्यामिति के अनुपात में बढ़ता है। यानी मानव जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है तथा खाद्य सामग्री अंकगणित अनुपात में बढ़ती है। यह एक बयान किसका है, यानी यह कथन किसने दिया। तो दोस्तों ये कथन जो दिया था वो दिया था माल्थस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है, माल्थस ने। ओके, यानी जनसंख्या तो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है तथा खाद्य सामग्री जो गणितज्ञ होता है गणितीय अनुपात में बढ़ाया जाता है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर कि लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्यों विकसित हुए थे। ऑप्शन ए दिया गया कि प्रकृति ने केवल लंबी गर्दन वालों लोगों को चुना, या मनुष्य केवल लंबी गर्दन वाले लोगों को पसंद करते थे, या ऑप्शन सी दिया गया है छोटी गर्दन अचानक लंबी गर्दन में बदल गई, या ऑप्शन डी दिया है कि छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेन जो लैमार्कवाद था उसने यही कहा था कि जब जिराफों को मतलब स्थल में भूमि में उनके चारे की कमी होने खाने आहार की कमी होने लगी तो उन्होंने पेड़ों की पत्तियां खाना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो अपनी गर्दन को ऊपर खींचते थे। इस अनुसार उनकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई। ओके, चलते हैं क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 47 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर कि स्वतंत्र अपवहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। यानी किससे की जा सकती है दोस्तों, की जा सकती है टेस्ट क्लास से। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट था 48 का। 49 दिया गया है कि ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से था, क्या था दोस्तों, वो था कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड 49 का ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अन्य कार्बोहाइड्रेट थे, अब उनका स्थान ले लिया। तो दोस्तों अब उनका स्थान किसने ले लिया, नाइट्रोजन ने, ऑक्सीजन ने, या कार्बन डाइऑक्साइड ने, हाइड्रोजन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन ने। ओके, हाइड्रोजन ने, ऑप्शन यहाँ डी नंबर हमारा राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलते हैं 51 पे कि पहला जीवन उत्पन्न हुआ, यानी पहला जीवन उत्पन्न हुआ। दोस्तों पहला जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ, भूमि पर, हवा में, पानी में, या इनमें से सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी में, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो पहला जीव आया था तो मछली का उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहला जीव मछली था, इसीलिए सबसे पहला जीवन वो पानी में आया। ओके, क्वेश्चन 52 है कि योग्यतम की उत्तर जीविता कथन से डार्विन का तात्पर्य था। योग्यतम की उत्तर जीविता कथन से डार्विन का तात्पर्य था, क्या था दोस्तों, सभी प्रजातियों में सबसे मजबूत जीवित रहता है, सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान जीवित रहता है, सभी प्रजातियों में सबसे चतुर जीवित रहता है, या सभी प्रजातियों में सबसे अनुकूलन प्रजाति जीवित रहती है। अनुकूलन मतलब जो प्रजाति उसके लिए अनुकूलित हो, उसको सहन कर सके। ओके, बदलते हुए वातावरण को। तो इसी के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट था क्वेश्चन 52 का, और ये तीनों के तीनों गलत थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट था, जो बदलते हुए मौसम के अनुसार ढल सके। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे कि प्राथमिक जड़ों की उत्पत्ति होती है। यानी प्राथमिक जड़ों की दोस्तों उत्पत्ति कहाँ से होती है, भ्रूण के मूलक से, भ्रूण का पेम्प्ल्यू से, भ्रूण का कोलोराइजा से, या भ्रूण के स्कूटेलम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के मूलक से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे कि बीज अंकुरण के समय किस भाग से तना निकलता है। यानी बीज अंकुरण से किस भाग से तना निकलता है, तो दोस्तों वो निकलता है पल्म्यूल से, मूलांक से, स्कूटेलम से, या कोलोरिजा से। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 का, वो होगा हमारा 54 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, पल्म्यूल से। ओके, 54 ऑप्शन नंबर ए राइट था। चलते हैं क्वेश्चन 55 पे कि कोशिका शब्द किसके द्वारा
दिया गया, यानी कोश का शब्द दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? ल्यूवेनहाक से, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने कोश का शब्द दिया। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया कि राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का कार्य है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण करना। राइसोम का कार्य है। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें साथ में। क्वेश्चन में 57 है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पौधों को जो भोजन बनाने के लिए अधिक आवश्यक है वो क्या है? वो कौन सा कच्चा माल है दोस्तों? वो कच्चा माल है वो प्रकाश। ओके, पौधों को प्रकाश की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ओके, चलते क्वेश्चन 58 पे कि आलू कंद एक भूमिगत तना है क्योंकि यह अपने अंदर स्टार्च को संरक्षित रखता है, खाद्य पदार्थ की सामग्री के रूप में स्टार्च को संग्रहित करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 58 में 59 दिया गया निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री को भंडारण नहीं करता है? यानी ये 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा पौधा है जो खाद्य सामग्री के लिए अपने तन में खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है? आलू करता है, अदरक भी करती है, प्याज भी करता है तथा कोलोकेसिया ये नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, 59 का। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपार भूमि में कहे जाने वाले कुछ पौधों को आसानी से प्रवर्धित किया जा सकता है। यह तत्व का कारण है, यह किसका कारण है? वे संख्या में असंख्य हैं, वे तैयार भोजन स्टोर करते हैं, वे क्षैतिज रूप से मिट्टी पर पाए जाते हैं, या वे गांठों पर काफ़ी आसानी से साहसी जड़ें पैदा कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। यहाँ वे गांठों पर काफ़ी आसानी से साहसी जड़ें पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।